आज का टॉपिक है एलिजा टेस्ट। एलिजा टेस्ट में सब टॉपिक है आपका इनडायरेक्ट एलिजा फॉर एंटीजन डिटेक्शन। एंटीजन डिटेक्शन के लिए हम आपका एलिजा टेस्ट करते हैं इनडायरेक्ट। इसमें मटेरियल की जरूरत पड़ती है कुछ, उसमें 96 वेल्स एलिजा प्लेट, ऑल्सो नोन एज माइक्रोडाइटर प्लेट, ब्लॉकिंग बफर्स, सीरम, प्राइमरी एंटीबॉडीज, एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडीज, सबस्ट्रेट, स्टॉप सॉल्यूशन और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इन सब की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए प्रोसीजर देखते हैं। हमने क्या ले लिया, माइक्रोडाइटर प्लेट ले ली, इसमें 96 वेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एक वेल को हम बड़ा करके हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, हम फिर इसमें पहला स्टेप हमारा आता है कोटिंग। कोटिंग में क्या करते हैं, हम एंटीबॉडी हम यहाँ पर कोट करते हैं, जो हमें नोन होती है और अननोन भी हो सकती है। ठीक है, नोन भी हो सकती है, अननोन भी हो सकती है। यहाँ पर हम एंटीबॉडी कोट करते हैं और इंक्यूबेट करते हैं। कितना, 4 डिग्री सेल्सियस पर ओवरनाइट और 37 डिग्री सेल्सियस पर 1 to 2 आवर। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम इसको क्या करते हैं, वॉश करते हैं। कितनी बार, 2 से 3 टाइम्स। और किसके थ्रू करते हैं, PBS 20 नाम का एक बफर होता है, सॉल्यूशन होता है, उसके थ्रू हम करते हैं। ठीक है, PBS का फुल फॉर्म है फॉस्फेट बफर सलाइन। फॉस्फेट बफर सलाइन नाम का एक सॉल्यूशन होता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं। क्यों वॉश करते हैं कि जो अभी यहाँ पर आपके ये इसमें एंटीबॉडी जो है वो चिपक नहीं पाई है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाई है, वो क्या हो जाए, पूरी तरीके से वॉश होकर यहाँ से हट जाए। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में ब्लॉकिंग। ठीक है, ब्लॉकिंग करते हैं। ब्लॉकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो प्लेट होती है वो इम्यूनोसॉर्बेंट होती है। इम्यूनोसॉर्बेंट का मतलब होता है कोई भी किसी भी प्रकार का एंटीजन एंटीबॉडीज होता है वो उसको यहाँ पर क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है, अपने पे चिपका सकती है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कोई भी गैर एंटीजन या एंटीबॉडी इस पे आके ना चिपके। तो उस ब्लॉकिंग एजेंट का नाम है आपका बोवाइन सीरम एल्बुमिन। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, 1 आवर के लिए हम इंक्यूबेट करते हैं, जिससे कि प्रॉपर जो ये सीरम है वो यहाँ लग जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको फिर से वॉश करते हैं 2 to 3 टाइम्स। यही PBS 20 सॉल्यूशन के थ्रू वॉश करते हैं। इसलिए वॉश करते हैं कि जो एक्स्ट्रा मात्रा में ये बोवाइन सीरम एल्बुमिन है वो यहाँ से हट जाए। ठीक है, फिर हम यहाँ करते हैं क्या, ऐड करते हैं पेशेंट सीरम। ठीक है, अब पेशेंट सीरम में हमें क्या जानना था, एंटीजन डिटेक्शन करना है कि पेशेंट के सीरम में एंटीजन है कि नहीं है। ठीक है, जब हम पेशेंट का सीरम यहाँ ऐड करते हैं, अगर पेशेंट के सीरम में एंटीजन है तो एंटीजन जो होगा वो आपके एंटीबॉडी से आकर क्या हो जाएगा, जो पहले से प्री कोडेड थी उसमें आकर क्या हो जाएगा, वो चिपक जाएगा। चिपक जाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसका वॉश करते हैं। ठीक है, 2 to 3 टाइम्स वॉश करते हैं। यही PBS सॉल्यूशन, PBS 20 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिससे कि ये जो अनबाउंड एंटीबॉडी एंटीजन जो है यहाँ पर हमने इस पेशेंट के सीरम से यहाँ डाला था, तो अनबाउंड है वो क्या हो जाए, यहाँ से हट जाए। ठीक है, और जो बाइंड है सिर्फ वही रहे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड प्राइमरी एंटीबॉडी। क्या करते हैं, ऐड प्राइमरी एंटीबॉडी। जो प्राइमरी एंटीबॉडी है यहाँ पर थोड़ी सी अलग होती है। प्राइमरी एंटीबॉडी जो होती है मोनोक्लोनल या पॉलीक्लोनल होती है। मोनोक्लोनल पॉलीक्लोनल में क्या होता है कि एपिटॉप की संख्या जो होती है वो ज़्यादा होती है। ये आपके एपिटॉप हैं। एपिटॉप होते हैं, ये एपिटॉप पे आपकी जो एंटीबॉडीज हैं ये आके वहाँ पर चिपक जाती हैं और कलर ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, इससे बैंड जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ ये क्या है, ये आपका ये प्राइमरी एंटीबॉडी जब यहाँ ऐड जाती हैं, इसको भी हम इंक्यूबेट करते हैं। कितने घंटे के लिए, 1 आवर के लिए। ठीक है, 1 आवर के लिए करने के बाद फिर हम यहाँ करते हैं वॉश।
भाई प्रीवियस 20 के साथ वॉश करते हैं कितने टाइम, 2 to 3 टाइम्स हम वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारा, ऐड करते हैं सेकेंडरी एंजाइम लिंक एंटीबॉडी। फिर हम क्या करते हैं, सेकेंडरी एंजाइम लिंक एंटीबॉडी को हम क्या करते हैं उसमें ऐड करते हैं, जिससे कि जो हमारा प्राइमरी एंटीबॉडी है वो उसके साथ क्या होता है, ये सेकेंडरी एंटीबॉडी जो होता है वो जुड़ जाता है। और वो कौन सा, एंजाइम वाला, एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडी जो होता है वो आपके प्राइमरी एंटीबॉडी से क्या होता है, जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद फिर क्या होता है, हम इसको फिर वॉश करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन यही रहेगा आपका PPS 2020, ठीक है, फॉस्फेट बफर सलाइन, ठीक है, यही रहेगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, फिर हम ऐड सब्सट्रेट, सब्सट्रेट को हम ऐड करते हैं। जैसे ही सब्सट्रेट ऐड करते हैं, एक पॉलीक्लोनल और मोनोक्लोनल होने की वजह से, इसमें एपिटॉप की संख्या ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से यहाँ पर एंटीबॉडीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं हर जगह पर। ठीक है, जब यहाँ पर ऐड हो जाती हैं, ये एंजाइम लिंक ही होती हैं। जब एंजाइम लिंक होती हैं तो सब्सट्रेट जो होता है वो हर एंजाइम लिंक एंटीबॉडीज पर क्या होता है, जाके चिपक जाता है। ठीक है, जब चिपक जाता है तो सब्सट्रेट जो आप जानते हैं क्रोमोजन्स है, क्रोमोजन्स क्या होता है, वो कलर प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज जो होंगी, सेकेंडरी एंजाइम लिंक एंटीबॉडी जो है प्राइमरी एंटीबॉडी से जुड़ी होंगी, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर क्या होगा, कलर प्रोड्यूस होगा। कलर प्रोड्यूस होगा, और किस कलर का प्रोड्यूस होगा, ब्लू कलर क्या होगा, यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। जब ब्लू कलर प्रोड्यूस होगा तो इस रिएक्शन को हमें रोकना भी है। इस रिएक्शन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, स्टॉप रिएक्शन सॉल्यूशन जो है हम वो ऐड करते हैं। वो सॉल्यूशन का क्या नाम है, H2SO4 एंड NaOH। आपके पास जो सॉल्यूशन जो है वो आप उसको ऐड करके इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, आप रोक सकते हैं। रोकने के बाद फिर हम क्या करते हैं, जब हम ये ऐड करते हैं तो यहाँ पर ये ब्लू कलर का था, जैसे ही H2SO4 या फिर NaOH ऐड करते हैं तो ये जो ब्लू कलर था वो यहाँ पर येलो कलर में चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऑल्सो नोन एज एलाइजा रीडर। इसका इस्तेमाल करते हैं। एलाइजा रीडर से क्या होता है, कितनी मात्रा में कलर प्रोड्यूस हुआ है वो सब हम चेक करते हैं। ठीक है, यही आपका एलाइजा फॉर एंटीजन डिटेक्शन। ठीक है, देख लीजिए।